सवर्णों के हित में कार्य, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का विरोध, समान शिक्षा, समान नौकरी, समान अधिकार। आज राष्ट्रीय सवर्ण दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद अग्रवाल जी राजे हुए हैं, प्रदेश संयोजक बेनी प्रसाद जी कौशिक साहब राजे हुए हैं, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुरेशन शर्मा जी हमारे बीच हैं, राष्ट्रीय एकता मंच सवर्ण एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष माहेश्वरी जी, और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखने वाले और इस मुहिम से जोड़ने वाले, 8 साल पहले इस मुहिम से जोड़ने वाले सुभाष माहेश्वरी साहब हमारे साथ हैं। दीन बंधु जी जोशी साहब अलवर से, देश बंधु जी जोशी साहब पधारे अलवर से हमारे भी, और हमारे विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र भारद्वाज जी, प्रदेश संयोजक जीतन मिश्रा जी, और परशुराम सेना के हमारे अध्यक्ष और क्रांतिकारी साथी हमारे अनिल चतुर्वेदी जी एडवोकेट। हम सभी आप सबके बीच आज इसलिए उपस्थित हुए हैं कि वर्तमान में राजनीतिक दलों ने जिस तरह से सवर्णों के साथ धोखा किया है, सवर्णों को ठगा है, सवर्णों के साथ जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ बनाई है, हम उसके खिलाफ आज एकजुट हुए हैं और एक राजनीतिक विकल्प के रूप में राजस्थान में हमने शुरुआत की है। आज़ादी के बाद 80 साल में सवर्णों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दमन हुआ है। तुष्टीकरण के लिए हमारे और हमारे बच्चों के लिए दमनकारी नीति और कानून बनाए गए। जिन जनप्रतिनिधियों को चुना और चुन करके सदनों में भेजा, वो आज सवर्णों के दमन पर खामोश है। इसलिए हम नए युवा नेतृत्व तैयार करना चाहते हैं कि जो निकाय से लेकर संसद तक हमारी बातों को उठा सके, पुरजोर तरीके से हमारी जो दिशा है उस पर बोल सके, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बोलने वाला हमारे लिए कोई नहीं रहा। इतने सारे सांसद और विधायक हम चुनते हैं, लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी कि उनको हम चुनते या हमारे वोटों से वो चुनते। वो केवल एक पार्टी के प्रतिनिधि के अलावा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। उनको केवल पार्टी का प्रतिनिधि बोल सकते हैं, जो पार्टी की विचारधारा से हटकर किसी भी अन्याय के खिलाफ बोलना उचित नहीं समझते। मैं बताना चाहूँगा आपको, अंग्रेजी शासन से आज़ादी की लड़ाई में तन, मन और धन से सर्वाधिक योगदान देने वाले सवर्ण समाज का 80 साल से विभिन्न सरकारों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दमन किया है। राजपूतों ने अपनी सारी रियासतें दे दी एकीकरण के नाम पर, वैश्य समाज ने सारा खजाना लुटा दिया, और ब्राह्मणों ने अपनी मेघा बुद्धि इस देश को समर्पित कर दी। किस लिए? कि देश का विकास हो, देश में सामाजिक समरसता पैदा हो, देश में एकता और अखंडता पैदा हो। लेकिन आज़ादी के बाद सत्ता में रहे हमारे ही लोगों ने कमज़ोर और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कुछ प्रावधान एक निश्चित अवधि के लिए किए थे, लेकिन आज राजनीतिक तुष्टीकरण ने 80 साल में देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। सवर्णों के सर्वाधिक वोट और टैक्स के भागीदारी के बाद भी सवर्ण बच्चों को सभी वित्तीय और सामाजिक योजनाओं से वंचित कर दिया है। आरक्षण के नाम पर शक्तिशाली जातीय समूहों को बंदरबाट कर रखी है। संविधान में लिखित शब्द समान अवसर, समान शिक्षा, समान नौकरी, स्वतंत्रता, आज़ादी शब्द बेमानी और झूठे साबित कर दिए आज राजनीतिक दलों ने। सवर्ण मेधावी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उच्च नंबर और मेरिट में होने के बाद भी उनके साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है, जो अब असहनीय हो चुका है। सवर्ण समाज पर SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी और कड़ा बनाकर धन लूटने का जरिया बना दिया गया है, जिसमें बेबस और लाचार व्यक्ति इसकी पीड़ा को बेवजह झेलता है। केस करने के नाम पर मुआवजा राशि देकर एक तरह से सवर्ण उत्पीड़न प्रोत्साहन योजना बना दी है। इससे भी मन नहीं भरा तो सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों और UGC आदेश से उत्पीड़न और दमन की तलवार लटकाकर भय का माहौल बना दिया। आज हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे बच्चों में भी भय है, परिजनों में भी भय है
कि आज उनके साथ कॉलेजों में भेदभाव होगा, उनके साथ बेवजह की उत्पीड़न होगा, उनको बेवजह से फंसाया जाएगा, उनको पढ़ने से आगे बढ़ने से रोका जाएगा, जबकि ऐसी मांग किसी भी वर्ग ने नहीं की। आप इसके समझिए कि किसी भी वर्ग ने ये मांग ही नहीं की कि इस तरह की कोई नियम कानून बनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत मानते हुए उस पर स्टे दे दिया और सख्ती के बाद आज तक भी उस यूजीसी आदेश को वापस नहीं लिया सरकार ने। आप देखिए कितने गंभीर बात है। जनवरी में ये मुद्दा उठा, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और उसके बाद आज 8 महीने बाद भी उस एक केवल सरकारी आदेश, ना वो कोई एक्ट है, ना कोई कानून है, ना वो कोई संसद में पास हुआ है, ना कोई वो विधानसभा में पास हुआ है। एक यूजीसी बॉडी ने केवल एक आदेश पारित किया है, एक आदेश जारी किया है यूनिवर्सिटियों के लिए, उसको भी वापस लेने में सरकार 8 महीने लगा रही है। सोचिए आप, कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर रही है बार बार में। इससे उनकी मंशा साफ दिखती है कि वो इस देश में वर्ग संघर्ष चाहते, इस देश में 2 वर्गों के बीच खाई पैदा करना चाहते, न तो जिनके लिए बनाया है वो मांग कर रहे हैं। किसी ने भी SC ST OBC संगठन आज बिल्कुल भी उसको लागू करने की मांग नहीं कर रहे। हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई वापस ले लो, फिर भी सरकार मूक बधिर बन करके बैठी है। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि सरकार की मंशा क्या है। पक्ष और विपक्ष के लोग इस विषय पर बोलने से डर रहे हैं, जबकि बड़ा ही स्पष्ट और समरसता का मामला है कि भाई ठीक है, इसको हम वापस करते हैं, विड्रॉ करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। ये गंभीर परिस्थितियां हमारे सामने पैदा हो चुकी और स्पष्ट मंशा ये आ चुकी कि भाई आप केवल और केवल देश में जातीय संघर्ष, जातीय वैमनस्यता, सामाजिक भेदभाव, समरसता खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज जब सरकार को सामाजिक समरसता के प्रयास करने चाहिए, सभी को एक साथ बैठा करके बात करनी चाहिए, सभी के लिए योजना नीति बनानी चाहिए, वो काम आज दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आ रहा है। गरीबों को मिलने वाली एक सस्ती से सस्ती चीनी भी आज 70-80 रुपये किलो के भाव पहुंच चुकी है। हमारे बड़ा सरल साहब कहना कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, अरे उस गरीब से जाके पूछिए जो 100 ग्राम चीनी लाता है चाय बनाने के लिए, उस गरीब पे फ़र्क पड़ता है, बड़े बड़े लोगों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज के सभी वर्गों को सरकारें आपस में लड़ाकर सत्ता का खेल कर रही हैं, ये अब सबकी समझ में आ चुका है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और इस आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश में कोई 100-200 एक यूट्यूबर टाइप के लोग हैं जो केवल यूट्यूब पर बकवास करते हैं। कोई अंबेडकर जी के लिए बोल देता है, कोई मनुस्मृति के लिए बोल देता है, कोई किसी के लिए बोल देता है, कोई किसी के लिए बोल देता है, और 150 करोड़ लोगों में आज बेमनस्ता पैदा करते हैं। 100-200 यूट्यूबर सरकार की नज़र में नहीं है। सरकार चाहे तो सख्ती से उनको बंद करके उठा करके जेल में बंद कर दे, लेकिन सरकार चाहती यही है कि चीनी पे बात नहीं हो, गड्ढों पे बात नहीं हो, सड़क पे बात नहीं हो, किसी भी समस्या पे बात नहीं हो, ST SC OBC पे बात हो, अगड़ा पिछड़ा पे बात हो, सवर्ण दलित पे बात हो। बस यही उद्देश्य सरकार का है, दोनों पार्टियों का है। आज हम सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष से भी नाराज है। विपक्ष भी अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहा है। जहाँ विपक्ष को आज संविधान के अधिकारों की बात करनी चाहिए, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी मनुस्मृति की बात करके और महिलाओं को आज़ादी की बात करते हैं। बड़ा ही शर्म का विषय है, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी आज तक। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में आज राजस्थान में ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निकाय भी बीजेपी के थे। उसके बाद भी आज जयपुर में कौन सी कॉलोनी है जिसमें गड्ढे नहीं है, जिसमें सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस बात के लिए आप वोट मांगते हो, इस बात के लिए आप वोट मांगने बाड़ों में जाओगे। आप कहते हो हमें जिताइए, ट्रिपल इंजन की सरकार विकास करेगी, तो अब तक क्या किया? इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखते हुए हम इस निकाय चुनाव में राष्ट्रीय सबल दल जो राजनीतिक दल है, इसकी तरफ से हमारे प्रत्याशी निकायों में उतारेंगे, निकायों में चुनाव लड़ाएंगे। ग्रास रूट से हम हमारा नेतृत्व
तैयार करना चाहते तो विधानसभा और संसद तक पहुंचेगा। विधानसभा और संसद में ये आवाजें उठाई जाएंगी। और हम सब ने ये तय किया है कि जो भी प्रत्याशी हमारे होंगे, हमारा फोकस युवाओं पर, जैन जी पर रहेगा। हमारा फोकस पढ़े लिखे अधिवक्ता, डॉक्टर्स, सीए, युवा व्यवसायी, ऐसे प्रत्याशी हम ढूंढेंगे। चाहे हमें राजस्थान में 100 ही प्रत्याशी उतारने पड़े, लेकिन प्रत्याशी वो होगा जो चाहे 100 वोट आए, लेकिन उस वार्ड में, उस क्षेत्र में दशा और दिशा बदलने की हैसियत रखता हो, शक्ति रखता हो, जो चुनाव के बाद भी 5 साल आपके लिए खड़ा रहे। इसलिए आज आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और ये हम ऐलान कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों को छक्के छुड़ा देंगे। दोनों पार्टियों ने जो एक आपसी षड्यंत्र और आपसी गठजोड़ जो कर रखा है, एक दूसरे पर जो बाणों के, शब्दों के बाणों से लड़ते हैं, और क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। आज पूरा जयपुर टूटा पड़ा है, ये सबको पता है, मीडिया को भी पता है। क्या चुने उनको? इससे अच्छा तो फिर भाई ऐसे ही लोग चुनो ना, जो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो बोले, अपने समाज के लिए तो बोले, अपने सवर्णों के हित की बात तो करें। ऐसे ही लोग चुनेंगे। फिर गड्ढे तो सरकार का काम है, बनाएगी, बिजली सरकार लगाएगी, सड़कें सरकार बनाएगी, बजट है उसके लिए। सुनील जी, आपकी पार्टी 1998 से कार्य कर रही है, आप जैसा आप लोगों ने बताया। एक तो चुनाव चिन्ह दिख रहा है आपने पार्टी का, चुनाव चिन्ह इसमें क्या है, एक्ट मिलता है। उनके अलावा जो ओबीसी या अन्य SC/ST सीट है, उन पे भी क्या अच्छे व्यक्तियों को आप समर्थन देंगे? हमारा फोकस रहेगा, जैसा मैंने बताया, युवा, जैन जी, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, सीए, जो पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार हैं। और जैसा आपने पूछा ST SC OBC, उस पर भी हम निश्चित रूप से प्रत्याशी उतारेंगे। उनसे हम एफिडेविट लेंगे कि जो सवर्ण हित की बात करेगा, सवर्णों के खिलाफ योजना और नीति बनने के विरोध में खड़ा होगा, समरसता की बात करेगा, वो हमारा प्रत्याशी होगा रिजर्व सीटों पर। उसमें जो सेकंड सवाल मेरा ये आता है कि नाम आपकी पार्टी का है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो अन्य जो समाज के लोग हैं SC/ST के, वो आपकी इस पार्टी को कितना सपोर्ट कर पाएंगे और क्या आधार रहेगा उनसे सपोर्ट लेने का? SC ST OBC सभी वर्गों में राष्ट्रवादी लोग हैं, सामाजिक समरसता पसंद करने वाले लोग हैं। आज जब ST सीट रिजर्व है, कांग्रेस बीजेपी का होगा, सवर्ण दल का भी प्रत्याशी होगा, और वो बात करेगा कि हम ये सामाजिक मतभेद, सामाजिक विद्वेष वाले लोगों से दूर होकर के हम सवर्ण दल के माध्यम से सामाजिक समरसता पैदा करेंगे और सभी को सवर्ण बनाएंगे। हमारा प्रत्याशी ये ऐलान करेगा कि हम सभी को सवर्ण बनाएंगे। कोई इस देश में अवर्ण, दलित, क्या शब्द बना दिए, सब सवर्ण है। लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि आपके संगठन का राजस्थान में संगठनात्मक स्वरूप क्या है? कितने जिलों में आपकी इकाइयाँ बन गई और कब तक बढ़ने वाली, नहीं बनी, तो क्या है आपके फॉर फ्यूचर प्लानिंग? हमारे संगठन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विराजे हुए, मूलचंद जी अग्रवाल प्रभारी जी विराजे हुए, लगभग 15 से 20 जिलों में हमारा संगठन है, जिलाध्यक्ष है, काम कर रहे हैं। और अभी तक वो केवल हमारे मुद्दों को सरकार तक रखते थे, चुनावों में कम उतरते थे, लेकिन अब हमने देखा कि भाई दोनों ही पार्टियां सवर्णों के मुद्दों पर खामोश है। और इस समय वर्तमान स्थिति तो ऐसी हो गई कि एक आदेश को भी वापस लेने में सरकार इतना सोच रही है, तो फिर अब हम चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा, इससे पहले हमारे पास से जो मेन मुद्दा, जो आरक्षण का, हमारी जो पार्टी का मेन मुद्दा है आरक्षण, और ये जो अभी UGC वाला, इसीलिए अधिकांश जो आप ये बता रहे हैं ना कि पार्टी वाला तो वो अब चालू किया।